सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा पिछले प्रकरण में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण का पाठ वाच्य पढ़ा था। आपने उस पाठ का कार्य पूर्ण कर लिया होगा और आज हम पाठ 16 काल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंस, सभी ने काल अंग्रेजी भाषा में पढ़े हैं। आज हम उसी को हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टेंस। निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चे खेल रहे हैं, आयुष पढ़ चुका था, कल विद्यालय बंद रहेगा। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाओं खेल रहे हैं, पढ़ चुका था, बंद रहेगा से क्रमशः कार्य के अभी जारी रहने, कार्य के पूर्ण हो जाने तथा कार्य के आने वाले दिनों में संपन्न होने का बोध होता है। यानी वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं से कार्य होने के समय का बोध होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमने इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ा तो हमें इन वाक्यों को पढ़कर ये लगा कि कौन सा कार्य किस वक्त किस समय हो रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे अभी खेल रहे हैं। आयुष पढ़ चुका था, आयुष अभी पढ़ नहीं रहा है, वह अपनी पढ़ाई को समाप्त कर चुका था। कल विद्यालय बंद रहेगा, विद्यालय आज बंद नहीं है, विद्यालय कल बंद नहीं था, विद्यालय कल बंद रहेगा। तो ये वाक्य हमारे आज, बीते हुए कल और आने वाले कल की हमें इन वाक्यों के माध्यम से पहचान करवा रहे हैं। तो काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है। इन वाक्यों में हमने देखा कि खेल रहे हैं, पढ़ चुका था, बंद रहेगा, ये उन वाक्यों से हमें कार्य के पूर्ण होने, कार्य के जारी रहने और कार्य के आने वाले दिनों में संपन्न होने का बोध करा रहे थे। तो काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है। काल के भेद। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। क्रिया के घटित होने के आधार पर कि क्रिया किस समय में घटित हुई है, उसके आधार पर काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। कौन कौन से काल हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहला है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, जो कार्य हमारे वर्तमान में हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय यानी कि वर्तमान समय में होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय यानी वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। राधा नाच रही है, सोहन खेल रहा है, चालक गाड़ी साफ कर रहा है, कंचन चाय बना रही है। राधा नाच रही है, वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो रहा है। सोहन खेल रहा है, इस वाक्य के माध्यम से भी कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो रहा है। चालक गाड़ी साफ कर रहा है, कंचन चाय बना रही है। इन वाक्यों के माध्यम से हमें प्रत्येक कार्य वर्तमान समय की स्थिति को बता रहे हैं कि वह क्रिया किस रूप में है, वह क्रिया वर्तमान समय में चल रही है, अर्थात यहाँ पर वर्तमान काल है। तो जहाँ पर क्रिया उस समय में चल रही हो और वह कार्य वर्तमान समय में होने का बोध हो, वहाँ वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे स्वाति गाना गाती है, स्वाति गाना गाती है। राहुल पढ़ता है,
तो स्वाति गाना गाती है और राहुल पढ़ता है। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। इन वाक्यों की क्रियाओं से किसी कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना प्रकट हो रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान की क्रियाएं हैं। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने मीन्स कोई भी कार्य अगर हमारे वर्तमान समय में जो समय चल रहा है उसमें वो सामान्य रूप से घटित होता है तो वो सामान्य वर्तमान कहलाता है। तो इन वाक्यों में स्वाति गाना गाती है, राहुल पढ़ता है और बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। इन वाक्यों में क्रियाओं का कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित हो रहा है, अतः ये सामान्य वर्तमान की क्रियाएं हैं। दूसरा है हमारा संदिग्ध वर्तमान। कौन सा है हमारा? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह हो। संदिग्ध मीन्स संदेह। क्रिया का कोई भी रूप वर्तमान समय में हो, क्रिया का कोई भी रूप क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह हो कि वह कार्य हमारे वर्तमान में हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मन में अभी दुविधा है, संदेह है, लेकिन वो कार्य कब का है? वर्तमान में। कोई भी किसी भी कार्य को अगर वर्तमान में होने में संदेह हो रहा है तो वह संदिग्ध वर्तमान कहलाएगा। जैसे स्वाति गाना गा रही होगी, राहुल पढ़ रहा होगा, पुजारी पूजा कर रहा होगा। तो इसमें स्वाति गाना गा रही होगी मतलब गा रही है या नहीं ये भी संदेह है। राहुल पढ़ रहा होगा, राहुल का पढ़ना भी अभी यहाँ पर संदेह पैदा कर रहा है। पुजारी पूजा कर रहा होगा, यहाँ पर भी पुजारी का पूजा करना संदेह पैदा कर रहा है। तो इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य वर्तमान समय में होने या ना होने का संदेह होता है। ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की होती हैं। ऐसी क्रियाएं किसकी होती हैं? संदिग्ध वर्तमान काल की। दूसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान मीन्स जो पूर्ण ही नहीं है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में मात्र जारी होने का ज्ञान हो। मात्र जारी मीन्स कि वो कार्य शायद हो रहा हो, कि वो शुरू हो गया हो लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान काल में कार्य जारी होने का तो पता चले लेकिन अभी वो खत्म हुआ है या नहीं हुआ मीन्स वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज़ का बोध होगा तो वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे स्वाति गाना गा रही है, राहुल पढ़ रहा है, सोनल गीत गा रही है। इन वाक्यों में किसी काम का निरंतर जारी रहना प्रकट हो रहा है। जारी रहना मीन्स होना, अभी वो काम खत्म नहीं हुआ, अभी वो काम हो रहा है। स्वाति का गाना गाना, राहुल का पढ़ना और सोनल का गीत गाना, तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान में जो कार्य सामान्य और रूप से हो रहा है, संदिग्ध वर्तमान में जहाँ पर किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का संदेह हो रहा है, और अपूर्ण वर्तमान की जो कार्य हो रहा है लेकिन अभी वह जारी है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इस चीज़ का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हमने वर्तमान काल के भेद पढ़े। अभी दूसरा है हमारा भूतकाल। दूसरा है हमारा भूतकाल। क्रिया के भूतकाल क्या होता है सभी जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। कि जो कार्य हमारा संपन्न बीते हुए समय में संपन्न मीन्स खत्म हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। आलोक हैदराबाद गया था, अंशु जाग रही थी, युवक ने गीत गाया था, नेहा विद्यालय गई थी। आलोक हैदराबाद गया था, अंशु जाग रही थी, युवक ने गीत गाया था और नेहा विद्यालय गई थी।
आदि ये सभी वाक्य हमें बीते हुए समय की पहचान करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भूतकाल है और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद हमारी पुस्तक में हमें बताए गए हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है, सामान्य रूप से मीन्स जब क्रिया सामान्य रूप से बिल्कुल नॉर्मल तौर पर भूतकाल में होती है तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। प्रधानाचार्य ने पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानाचार्य ने पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। कृष्ण ने कंस को मारा। इन वाक्यों में वाक्य सामान्य भूतकाल के रूप में यहाँ पर बताया गया है। इसका दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन का अर्थ है, आसन भूतकाल में आसन का अर्थ है अभी या निकट, अभी या निकट। कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि काम निकट में या तुरंत में पूर्ण हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि काम निकट में या तुरंत पूरा हुआ है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन जा चुका है, नेहा सो चुकी है, छात्र कक्षा से निकले हैं। तो इन वाक्यों के माध्यम से रमन जा चुका है, नेहा सो चुकी है और छात्र कक्षा से निकले हैं, इसमें क्रिया का कार्य जो हुआ है वो काम निकट या तुरंत में पूरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आसन्न भूतकाल है। फिर है हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, कि जो कार्य बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म भूतकाल में हो चुका था। जैसे मैंने कहानी लिखी थी, उसने पुस्तक खरीदी थी, बस जा चुकी है। तो मैंने कहानी लिखी थी ये कार्य, उसने पुस्तक खरीदी थी दूसरा कार्य और बस जा चुकी है तीसरा कार्य, ये भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका था। तो भूतकाल में किसी कार्य का पूर्ण होना पूर्ण भूतकाल की पहचान करवाता है। अपूर्ण भूतकाल चौथा है हमारा अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु अभी समाप्त नहीं हुई है उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे क्रिया, अपूर्ण भूत मीन्स क्रिया जिससे हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, शुरू तो भूतकाल में हुई थी लेकिन अभी उसकी समाप्ति मीन्स उसका समापन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है। जैसे लड़के खेल रहे थे, परीक्षा चल रही थी, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, तो लड़कों का खेलना, परीक्षा का चलना, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का होना, ये शुरू तो हो चुका था भूतकाल में लेकिन अभी इसकी समाप्ति नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है। पांचवा है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल जैसे हमारा संदिग्ध वर्तमान काल था, संदेह का होना, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में पूरा होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मनोज आया होगा,
छात्रावास में छात्र सो रहे होंगे। पुजारी पूजा कर चुका होगा। तो इन कार्यों में मनोज आया होगा, छात्रावास में छात्र सो रहे होंगे, पुजारी पूजा कर चुका होगा। इन कार्यों में अभी संदेह है कि मनोज आया होगा, छात्रावास में छात्र सो रहे होंगे, पता नहीं है कि वो क्या कर रहे होंगे, कि वो काम पूरा हुआ है भी है या नहीं। तो जहाँ पर किसी भी कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो, वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। और इन वाक्यों के माध्यम से हमें संदिग्ध भूतकाल की पहचान भली भांति हो रही है। छठा है हमारा हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल मीन्स जिन क्रियापदों से इस बात का पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश संपन्न नहीं हुई। मतलब हमें पता है कि वो क्रिया, वो कार्य भूतकाल में शुरू होकर खत्म भी हो सकता था लेकिन किसी कारणवश वह नहीं हुआ। तो वहाँ पर कौन सा होगा? हेतुमत भूतकाल। जैसे अगर नीतू पढ़ती तो अवश्य पास होती, अगर नीतू पढ़ती तो अवश्य पास होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, और यदि वर्षा नहीं होती तो हम समय में पहुंच गए होते। तो यहाँ पर भूतकाल में संपन्न हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई। जैसे नीतू पढ़ती, मेहनत करती तो अवश्य पास हो जाती, वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि वर्षा नहीं होती तो हम समय पर घर पहुंच गए होते आदि। इन वाक्यों से कार्य भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन संपन्न भी भूतकाल में होना था जो किसी कारणवश नहीं हो सका। तो यहाँ पर हेतुमत भूतकाल की पहचान हो रही है। अब है हमारा तीसरा भविष्यकाल। आप सभी बच्चे जानते हैं भविष्यकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का होने का पता चले कि भविष्य में क्या होने वाला है, आने वाले समय कैसा होगा, इस चीज़ की हमें ज्ञान होता है, वहाँ पर भविष्यकाल होता है। जैसे लड़के फुटबॉल खेलेंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा, वह कल घर जाएगा, हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। तो लड़के फुटबॉल खेलेंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा, वह कल घर जाएगा, हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। ये वाक्य हमें भविष्यकाल की पहचान करा रहे हैं। लड़कों का फुटबॉल खेलना, उसका कल घर जाना, कल विद्यालय का बंद होना, और हमारा चिड़ियाघर देखना। तो इन वाक्यों में क्रिया शब्दों से कार्य का आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो रहा है। अतः ये क्रियाएं, ये वाक्य भविष्यकाल की पहचान करवा रहे हैं। भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल के बच्चों दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। अब सामान्य भविष्यकाल क्या है और संभाव्य भविष्यकाल क्या है? सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। कि जो कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा वो क्या है? सामान्य भविष्यकाल। मोहन घर जाएगा, विद्यालय बंद रहेगा, श्वेता खाना बनाएगी। मोहन घर जाएगा, विद्यालय बंद रहेगा, श्वेता खाना बनाएगी। इन वाक्यों से क्रियाओं का भविष्य में सामान्य रूप से होना दिख रहा है, उनका बोध हो रहा है। अतः ये वाक्य सामान्य भविष्यकाल के वाक्य हैं। दूसरा है हमारा संभाव्य भविष्यकाल। कौन सा है हमारा दूसरा? संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे दादी शायद कल खिलौने लाए, दादी शायद कल खिलौने लाए, शायद पड़ोसी से समझौता हो जाए, शायद पड़ोसी से समझौता हो जाए, शायद पिताजी रसगुल्ले लाएं, शायद पिताजी रसगुल्ले लाएं।
तो इन कार्यों में, इन वाक्यों में क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का पता चल रहा है। अतः इन वाक्यों में संभाव्य भविष्यकाल है, जिनमें संभावना कार्य के भविष्य में होने की है। तो बच्चों, हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ और देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि काल क्या है। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है। काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो वे उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। फिर बीते हुए समय में क्रिया के होना या करना भूतकाल कहलाता है। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, हेतुमत भूत। और तीसरा है हमारा आने वाले समय में क्रिया का संपन्न होना या करना भविष्यकाल कहलाता है। जैसे भविष्यकाल के 2 भेद हैं: सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पाठ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखिए, रिवीजन और अपना कार्य पूर्ण करते रहिए, अपना कार्य मत छोड़िए। साईं राम।